वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 50 फैक्ट्स हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ये टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके से हमारा चैनल आपको बेनिफिट देता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। टेलीग्राम पर चलने वाले कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके। आइए चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का डिटेल्ड वीडियो आता है, उसी में से सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को म्यूट करके खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस देश की सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है अपना कैंपस यहाँ पे डालेगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो हमने किसके साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। वह खिलाड़ी कौन है? ये है श्री प्रवीण कुमार। श्री प्रवीण कुमार ये कौन सा खेल खेलते हैं, मुझे एग्जाम में आ जाएगा। तो ये पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से। और अर्जुन अवार्डीज के नाम भी इसमें गिवन है। श्री अभय, श्री अनुरानी, प्रीतिपाल, सिमरन शर्मा, वंतिका अग्रवाल और अजीत सिंह, ये सब अवार्डीज जो हैं ये रहे हैं उत्तर प्रदेश से अर्जुन अवार्डीज। कौन कौन से जिले से हैं और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी लिखा हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लीड्स इंडेक्स जो आया था जनवरी में, इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? क्योंकि इसमें स्कोर तो होता नहीं है, इसमें श्रेणी ही आपसे पूछेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है अचीवर श्रेणी में आ चुका है, अचीवर स्टेट की कैटेगरी में, जो सबसे ऊंची कैटेगरी है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 76वां मनाया गया था, 76th। और इस बार थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का विषय इस बार था विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था, दूसरा। और उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार कह सकते हैं थीम क्या थी? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव मनाया गया। समुद्र मंथन, अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते संतों को दिखलाया गया था। पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला है। ठीक है, लेकिन जो जूरी अपनी कह सकते हैं लिस्ट बनाती है, उसमें उत्तर प्रदेश को सेकंड स्थान मिला है। माई गॉव की वेबसाइट पर पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी जिसमें लोग रैंक करते हैं अपने स्टेट की झांकी को, तो उत्तर प्रदेश उसमें फर्स्ट पर है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश को ही वोट करेंगे। लेकिन जो ज्यूरी होती है, जो सरकारी ज्यूरी होती है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो अनामिका शर्मा प्रयागराज की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से मतलब यहाँ से पूरी तरीके से खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 2,000 करोड़ रुपए की बचत होती है उत्तर प्रदेश जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद फरोख्त करता है। तो जो है इनका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था राम बहादुर राय को, सत्यपाल सिंह को, सैयद ऐनुल हसन को, आशुतोष शर्मा को। ये सभी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश से इस बार किसी भी अवार्डी को पद्म विभूषण नहीं मिला है। पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश के किसी भी अवार्डी को इस साल नहीं मिला है 2025 में। तो ये ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही है। आगे है 7 से 13 जनवरी तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की गई थी? वेन्यू हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था बरेली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बरेली। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश। आगे है 10 जनवरी 2025 में विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई थी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण ये रहेगा हमारे एग्जाम के लिए
कि विशाखापट्टनम से कहाँ तक आयोजित की गई थी रेस? विशाखापट्टनम से अयोध्या तक डेयर स्क्वायर रेस आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में किसे कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है सुभाष देशवाल को। सुभाष देशवाल जो है बुलंदशहर से हैं। अब देखिए कृषि उद्यमी तो एक तरीके से मनीष वर्मा भी है, लेकिन इन्होंने अब होटल चेन्स भी खोल रखी है और ये दलित कैटेगरी से भी आते हैं। तो दलित एग्रो एंटरप्रेन्योर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल डेटा में लिखा है। तो एग्रो एंटरप्राइज की श्रेणी में कर्नल सुभाष देशवाल को मिला है, बुलंदशहर से हैं ये। तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, सुभाष देशवाल। ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारे अवॉर्डीज के नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, सुभाष देशवाल और डॉक्टर जय सिंह, ये सब अवॉर्डीज हैं इस साल उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया था ए और सी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। डी, ए और सी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा डिलीवरी पॉइंट इन 250 में से कहाँ खोले जाएंगे? तो 250 डिलीवरी पॉइंट में से सबसे ज्यादा सेंटर जो है बदायूं में खोले जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी, बदायूं। फिर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था? हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था। बी। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। यह अस्पताल शहर का पहला अस्पताल होगा जिसे शहरी विकास विभाग द्वारा पोषित किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा कुल मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन जो है ये प्रयागराज मेला रीजन में खोला गया था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, प्रयागराज के मेला क्षेत्र में इसको खोला गया था पंपकिन रेस्टोरेंट को। और डी, वाराणसी में भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने कितनी राशि आवंटित की है? तो उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए हैं इंडिया फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम जो वाराणसी में खुलने जा रहा है उसके लिए। जैसे दो स्टेटमेंट एक हो सकते हैं, एक तो वेन्यू, उत्तर प्रदेश जो है कहाँ पर भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय खोलने जा रहा है, तो भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय को खोला जाएगा वाराणसी में और ये उत्तर प्रदेश सरकार स्टैब्लिश कर रहा है। ये दूसरा स्टेटमेंट होगा तो दोनों सही होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, 15 से 18 नवंबर को किया गया था। अच्छा, एक चीज और इस पे ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें ऐड किया था। वास्तव में भारत के प्रमुख कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के रूप में पहले ये मनाया जाता था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एग्रोटेक इंडिया के नाम से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब इन्होंने साझेदारी की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने, तो इस मेले का रीब्रांड किया, इस मेले की रीब्रांडिंग की गई और इसको अब किस नाम जानते हैं? कृषि भारत नाम से, कृषि भारत नाम से इसको जानते हैं। आगे है 11 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो खादी महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ये सब फेस्टिवल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं कल्चरल सेक्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? 340 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 340, डी। 8 से 10 जनवरी 2025 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? द फूड एंड बेवरेज शो का उद्घाटन जाहिर सी बात है फूड एंड मतलब कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित मिनिस्ट्री जिसके पास होगी वही करेंगे, तो चिराग पासवान जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, चिराग पासवान। इसका आयोजन वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आगे है बाल साहित्य सम्मान 2023 के संबंध में सही जोड़े का चयन करना है। बाल साहित्य सम्मान में सही जोड़ा कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है किससे मिला है? डॉक्टर करुणा पांडे को। ऑप्शन नंबर डी, करुणा पांडे को। बाल साहित्य सम्मान में देखिए कई सारी कैटेगरीज है, तो इसको देखिएगा आप सारी कैटेगरीज में एक बार देख लीजिएगा कौन कौन अवार्डी हैं। अगर ये आएगा तो मैचिंग सेक्शन में आ सकता है, मतलब मैचिंग के तरीके पूछ सकते हैं। ठीक है, 20 से 24 जनवरी 2025 तक 55वीं WEF बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में
भारत का प्रतिनिधित्व किया था मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने। निम्नलिखित में से ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमेशा जो है दावोस में होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, दावोस में। इस प्रतिनिधि मंडल में 6 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि गए थे, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको यूपी करंट में लिया है। जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना छठा नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो छठवां नया क्षेत्रीय कार्यालय एज एक्सपेक्टेड वाराणसी में इन्होंने खोला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय अन्य कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में, पटना में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में और कोलकाता में। उत्तर प्रदेश में नहीं था तो ये वाराणसी में खुल गया। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया था। इस पार्क का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा? गोरखपुर नगर निगम इसकी स्थापना करने वाला है। नानाजी देशमुख पार्क का 172 लाख या फिर 1 करोड़ 72 लाख रुपए इसमें खर्च होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नानाजी देशमुख का संबंध गोरखपुर से क्यों है? क्योंकि इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, हिंगोली नामक जगह पर महाराष्ट्र में। तो हिंगोली विलेज महाराष्ट्र में जन्म होने के बाद इन्होंने गोरखपुर में क्या ऐसा काम किया था कि वहां पर इनका स्मारक बन रहा है? ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक में पूछ सकते हैं कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस वाले सरस्वती शिशु मंदिर स्टैब्लिश करते थे, सबसे पहला भारत का इन्होंने स्टैब्लिश किया था गोरखपुर में ही 1950 में। ठीक है, ये है। 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में झूंसी में विश्व के सबसे बड़े और पहले महामृत्युंजय मंत्र का अनावरण किया गया था। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। ठीक है, 52 फीट ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो इन्होंने एआई का भी यूज किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी रिस्ट बैंड भी लगाए और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग का भी प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी कोई नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका उपयोग हमारी कार पर लगे फास्टैग द्वारा भी किया जाता है। फास्टैग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स बनाया है? तो किस नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है? गोमती नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है ये सब टास्क फोर्स, गंगा टास्क फोर्स के अधीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, गोमती नदी के संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स में एक नया सब टास्क फोर्स बनाया गया है। तो स्वच्छ गंगा मिशन के महत्वपूर्ण योगदान में अब इसको भी शामिल करेंगे। औपचारिक स्थापना समारोह ये इसकी राजधानी लखनऊ में कैंट में हुआ था। इस सब टास्क फोर्स का स्थापना समारोह औपचारिक रूप से राजधानी लखनऊ में हुआ था। प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ाने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर मियावाकी पद्धति का उपयोग किया। तो मियावाकी मेथड जो अर्बन ट्री प्लांटेशन का है, ये किस देश से लिया गया है? यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले, लेकिन फिर से आ सकता है। जापान की है मियावाकी मेथड, जिसमें अर्बन एरियाज में एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अर्बन ट्री प्लांटेशन की पद्धति है मियावाकी मेथड। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शहीद अशफाक उल्ला खान जू में किस जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर खोला है? तो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर में हाथियों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर खोला गया है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, हाथी बचाओ केंद्र। डी यहाँ पे सही है, हाथी। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने प्रसार भारती के कुंभवाणी एफएम 1 फ्रीक्वेंसी 103.5 नामक एक रेडियो चैनल का शुभारंभ कहाँ से किया था? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, क्योंकि वहीं के लिए चलाया था कुंभवाणी, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस जिले को कोयला संपदा, थर्मल प्लांट और अनेक बिजली संयंत्रों के प्रेजेंस के कारण क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वैसे तो स्टैटिक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, तो इसको करंट में भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है? अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। इसमें मतलब कह सकते हैं आप वाराणसी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपवे में यानी झूले में बैठ करके जा सकते हैं। यातायात के दबाव पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे तक 4.2 किलोमीटर के रोपवे का निर्माण इसमें किया जाएगा। तो अमेरिकी देश बोलीविया और मैक्सिको में सिस्टम चलता है और भारत भी अब इसको लागू करेगा, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम का वाराणसी में। बंद तो ये बहुत दिन से रहा है, जल्दी उद्घाटन इसका होने जा रहा है। जब उद्घाटन होगा तो हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। कौन सा जिला
उसमें शामिल नहीं है 12 जिलों में। इस तरीके के सवाल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। तो 12 जिलों से जो होकर गुजरेगा उसमें पीलीभीत शामिल नहीं है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज पर खत्म होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। और कानपुर के से भी नहीं गुजरेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 87 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये कितने शहरों से होकर के गुजरेगा? अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। ए यहाँ पे सही है, ए। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर यानी कुल मिलाकर 5 शहरों से होकर गुजरेगा। 27 जनवरी 2025 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर को डीएसपी अभी नियुक्त किया गया है? तो डीएसपी अभी बनाया गया था किसे? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। 27 जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दिल्ली में जारी लीड्स रिपोर्ट में किस राज्य ने अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है? तो अचीवर स्टेट का दर्जा उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम बता चुके हैं आपको। सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अचीवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भागवत एक्सपीडिशन या एग्जीबिशन बेस्ड ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स एट इलाहाबाद म्यूजियम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डी यहाँ पे सही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गिवन है, लखनऊ। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलने जा रहा है? डॉल्फिन स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ही सेटअप किया जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित एक संविधान गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? संविधान गैलरी का उद्घाटन किया था सुरेश खन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। संविधान गैलरी का उद्घाटन सुरेश खन्ना ने किया था। कहाँ पे किया था? प्रयागराज में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बन तो कई जगह पर रहे थे, लेकिन फाइनली बन करके तैयार हुआ है लखनऊ में। अभ्युदय कंपोजिट स्कूल ये तैयार हुआ लखनऊ में, और यहाँ पर बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन जैसे स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, विज्ञान लैब, कंप्यूटर, ये सब उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये विंध्या एक्सप्रेसवे प्रपोज कर रही है। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन से इसमें नहीं शामिल है? तो 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जौनपुर से नहीं गुजरेगा, डी यहाँ पे सही है। अभी इसका प्रपोजल तैयार किया गया है, ऑफिशियली कितनी लंबाई वगैरह होगी अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन ये प्रपोज किया गया है, बनना वगैरह अभी नहीं शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस जनपद में स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है? गौतम बुद्ध नगर में जो धनौरी जलाशय है, इसको जल्दी जो है वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, बी। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में एआई आधारित कुंभ सहायक, जिसमें एआई का यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। कितनी भाषा में कम्युनिकेट करने में ये चैटबॉट सक्षम था? 11 भाषाओं में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं, तो सामान्य जानकारी के लिए एआई चैटबॉट बना दिया गया था, अलग अलग भाषाओं में ये संवाद कर सकता था। कुंभ मेला 2025 में भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण को डिजिटल बनाने के लिए स्वयंसेवकों को क्यूआर स्कैनर से युक्त जैकेट प्रदान किए थे, ये सही। डेटा रिलीज बाय एनएफएचएस 6, 1 of every 4 people in उत्तर प्रदेश हैज हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं हर उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति। द स्पेशल क्विजीन ऑफ उत्तर प्रदेश विल नाउ गेन रिकॉग्निशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल्द ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन जो है शुरू करने जा रहा है, ये भी सही है। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। जनवरी 2025 में प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अनावरण किया गया था कमला बहुगुणा का। ऑप्शन नंबर बी, कमला बहुगुणा। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीस योजना में कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते को मंजूर किया? तो 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता मंजूर किया गया है। यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट।
दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और माणिकपुर के लिए कितने रुपए की परियोजना को मंजूर किया है? 272 करोड़। 272। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया था? मिलक अमावती पंचायत को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मिलक अमावती पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में बाल हितैषी पंचायत का दर्जा मिला था भरतौल पंचायत, जो कि बरेली में है, इसको सेकंड प्राइज मिला था इसमें। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की कैटेगरी में। ठीक, तो इतने करंट अफेयर यहाँ पर काफी है। मेन करंट अफेयर का वीडियो और ये वाला देख लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कोई भी सवाल अपने एग्जाम में मिस नहीं करेंगे।